this is Radhika Gaur with the session number 16 of your chapter Why Do We Fall Ill, and in this session we are going to discuss about xerothalamia and rickets. तो अभी हम यहाँ पे xerothalamia and rickets के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. So let's start our session with vitamin deficiency disease. एक्चुअली मैंने आपको बताया था ना, डेफिशिएंसी डिसीज तीन टाइप की होती हैं. PEM दैट इज प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन डिसीजेस. सेकंड बताया था मैंने विटामिन डेफिशिएंसी डिसीजेस. एंड थर्ड बताया था मैंने आपको मिनरल डेफिशिएंसी डिसीजेस. तो अभी हम इस सेशन में विटामिन डेफिशिएंसी डिसीज के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं. सो विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. जो विटामिन्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, व्हिच आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. क्लियर. विटामिन्स को भी हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. फैट सॉल्युबल विटामिन्स में विटामिन ए, डी, ई, के आते हैं, जबकि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं उसमें विटामिन बी और विटामिन सी आते हैं. क्लियर. तो ये तो था विटामिन्स के बारे में छोटी सी नॉलेज की विटामिन्स एक्चुअली होती क्या है. अब बात आती है व्हाट आर द डिसीजेस कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स. फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं उनकी वजह से कौन सी डिसीजेस क्रिएट होती हैं, कौन सी डिसीजेस होती हैं, उन्हीं के बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करना है. तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं उनकी वजह से रिकेट्स एंड xerothalamia होते हैं. तो अभी ये कैसे होते हैं, इनके प्रिवेंशन मेजर्स क्या हैं, हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, यही हम इस सेशन में स्टडी करने वाले हैं. सो गाइस, फर्स्ट आता है हमारा xerothalamia. क्लियर. Xerothalamia, that is dry eye, is caused by the deficiency of vitamin A in the diet. जो xerothalamia है, जो that is उसे बोलते हैं हम dry eye बोलते हैं. क्लियर. ये किसकी वजह से होती है? It is caused by the deficiency of vitamin A in the diet. यदि विटामिन A की डेफिशिएंसी हो जाए डाइट में तो xerothalamia हो जाता है. क्लियर. It is most widespread and serious nutritional leading to the blindness. ये काफी वाइड स्प्रेड है, दैट इज काफी स्प्रेडेबल है. उसके साथ साथ ये सीरियस न्यूट्रिशनल लीडिंग है टू द ब्लाइंडनेस. दैट इज जो xerothalamia है इसकी वजह से पर्सन को ब्लाइंडनेस से भी सफर करना पड़ सकता है. समझ में आया? दैट xerothalamia इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन द डाइट एंड इट इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड सीरियस न्यूट्रिशनल लीडिंग टू द ब्लाइंडनेस. अब बात आती है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं. Deficiency of vitamin A cause retarded growth, atrophy, keratin deposition in epithelial cells, defective tooth formation, infection of respiratory and digestive organs, scaly skin and night blindness, etc. तो इसके सिम्टम्स क्या हो गए? जो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए है उसकी वजह से ग्रोथ जो है पर्सन की वो रिटार्ड हो जाती है. क्लियर. उसकी जो हाइट है उसमें, दैट इज हाइट का मतलब ये नहीं है नॉर्मली ग्रोथ से मतलब सिर्फ फिजिकली नहीं बट मेंटली भी जो पर्सन है उसकी जो ग्रोथ है वो रिटार्डेड रहती है. जो पर्सन है वो एट्रोफी फील करता है. जो पर्सन है उसे केराटिन डिपोजिशन हो जाता है उसके एपिथेलियल सेल्स में. जो उसके टूथ फॉर्मेशन है उनमें डिफेक्ट शो होता है. इन्फेक्शन हो जाता है उसके रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में. उसके साथ साथ जो पर्सन है उसकी जो स्किन है वो स्केली हो जाती है, स्किन पे लाइंस आ जाती हैं और जो पर्सन है उसे नाइट ब्लाइंडनेस से भी सफर करना पड़ता है. सो दीज ऑल वर द सिम्टम्स ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. क्लियर. अब बात आती है इसके प्रिवेंशन और कंट्रोल क्या है. एक्चुअली इम्प्रूवमेंट ऑफ डाइट इन विच एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन ए शुड बी प्रेजेंट. इसके इम्प्रूवमेंट के लिए सिंपल सी चीज चाहिए, हमें डाइट में इम्प्रूव करना है. डाइट हमारी कैसी होनी चाहिए? एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन ए शुड बी प्रेजेंट. डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक प्रॉपर अमाउंट विटामिन ए का प्रेजेंट होना चाहिए. रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ पीईएम. जो फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी है पीईएम की उसे रिड्यूस करना है हमें. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस यदि हैं तो उसको भी हमें उनकी जो से उनको रिड्यूस करके चलना है. डायरिया एंड मीजल्स को भी रिड्यूस करके चलना है. तो समझ में आया दैट इम्प्रूवमेंट ऑफ डाइट इन विच एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन ए शुड बी प्रेजेंट. सेकेंड, रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ पीईएम, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, डायरिया एंड मीजल्स. नाउ टॉकिंग अबाउट सोर्सेज ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए की सोर्स क्या होती है? एक्चुअली विटामिन ए इज फाउंड इन एनिमल एंड प्लांट फूड्स. जितने भी एनिमल एंड प्लांट फूड्स होते हैं उनमें जो विटामिन ए है वो हमें मिल सकती है. In animal food as preformed vitamin A retinol and in plant foods as
प्रोविटामिन्स कैरोटीन्स आई मीन। जो एनिमल फ्लूइड्स हैं उसमें प्रोफॉर्म विटामिन ए प्रेजेंट रहती है जिसे हम रेटिनोल बोलते हैं, और जो प्लांट फूड्स हैं उसमें प्रोविटामिन्स यूज होते हैं जिसे हम कैरोटीन्स बोलते हैं। क्लियर? एनिमल फूड्स लाइक लिवर, एग्स, बटर, चीज, होल मिल्क, फिश एंड मीट। एनिमल फूड्स में जो जिसमें हमें विटामिन ए मिल सकती है वो है लिवर हुआ, एग्स हुए, बटर हुआ, चीज, मिल्क हुआ, फिश हुआ, मीट हुआ। इन सब में हमें जो विटामिन ए है वो मिल जाएगी। प्लांट फ्रूट्स आर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सच एज स्पिनच, कैरेट्स, ग्रीन एंड येलो फ्रूट्स। एग्जाम्पल के लिए जितने भी हमारा पपाया हुए, मैंगो हुए, पंपकिन हुए, इन सब में भी विटामिन ए मिल जाती है। क्लियर? दैट इज जितने भी हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हुए, पालक हुआ, गाजर हुई, और जो हमारे ग्रीन और येलो फ्रूट्स हुए लाइक पपाया, मैंगो हुए, पंपकिन हुए, इन सब में विटामिन ए प्रेजेंट रहती है। तो जो पर्सन है उसको विटामिन ए का यूज करते रहना चाहिए। तो दैट वाज ऑल अबाउट जीरोथैलेमिया। नाउ टॉकिंग अबाउट रिकेट्स। रिकेट्स क्या है? विटामिन डी डेफिशिएंसी लीड्स टू द रिकेट्स इन यंग चिल्ड्रन। यदि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं उनमें रिकेट्स हो जाती है, रिकेट्स स्प्रेड हो जाती है। क्लियर? तो रिकेट्स किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। क्लियर? अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? देयर इज रिड्यूस्ड कैल्सिफिकेशन ऑफ ग्रोइंग बोन्स। जो ग्रोइंग बोन्स रहते हैं उनमें जो कैल्सिफिकेशन है उसमें रिड्यूस हो जाता है। क्लियर? देयर इज रिड्यूस्ड कैल्सिफिकेशन ऑफ ग्रोइंग बोन्स। द डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रोथ फेलर, बोन डिफॉर्मिटी, मस्कुलर वीकनेस एटसेट्रा। जो ये डिसीज है इसे कैरेक्टराइज कैसे किया जाता है? बाय ग्रोथ फेलियर। जो ग्रोथ है वो फेलियर हो जाए, या फिर बोन डिफॉर्मिटी हो जाए पर्सन को, या उसकी जो मसल्स हैं उसमें वीकनेस आ जाए, तो हम ऑब्वियसली पता लगा सकते हैं कि जो पर्सन है वो रिकेट से सफर कर रहा है। तो समझ में आया क्या हुए इसके सिम्टम्स? देयर इज रिड्यूस्ड कैल्सिफिकेशन ऑफ ग्रोइंग बोन्स एंड द डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रोथ फेलियर, bone deformity, muscular weakness, etc. Is that clear to you? Another thing is the bone deformities includes curved legs. जो bone deformities हैं उनमें curved legs include करते हैं. Deforms pelvis, pigeon chest due to malformation of chest bones, bending of vertebral column, loss of tooth enamel, delayed dentination and pain in bones. ये जो bone deformities हैं ये इनकी वजह से क्या होता है? इनमें कर्व लेग्स क्रिएट हो जाते हैं, डिफॉर्म पेल्विस हो जाते हैं, पिजन चेस्ट ड्यू टू द मालफॉर्मेशन ऑफ चेस्ट बोन्स, बेंडिंग ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें बेंडिंग आ जाती है, लॉस ऑफ टूथ एनेमल, जो टूथ एनेमल्स में लॉस हो जाता है, डिलेज डेंटिनेशन एंड पेन इन बोन्स, जो बोन्स हैं उनमें पेन स्टार्ट हो जाता है। अब बात आती है जो रिकेट्स है उसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है? Expose the children regularly to sunshine because vitamin D is synthesized in the skin in the presence of sunlight. जो चिल्ड्रन है उसे ऑब्वियसली रेगुलरली सनशाइन देनी चाहिए, बिकॉज जो विटामिन डी है वो स्किन में सिंथेसाइज कैसे करती है? बाय द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस की वजह से ही विटामिन डी स्किन में सिंथेसाइज कर सकती है, इसीलिए जो भी चिल्ड्रंस हैं उसे सनशाइन देनी चाहिए। क्लियर? Also provide vitamin D to young children regularly. जो young children हैं उनको विटामिन डी रेगुलरली प्रोवाइड करते रहना चाहिए। विटामिन डी इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन फैटी टिश्यूज एंड इन द लिवर। जो विटामिन डी है वो बॉडी में कहाँ पे स्टोर्ड रहती है? वो जो फैटी टिश्यूज हैं, लिवर्स है, वहाँ पे ये सिचुएटेड रहते हैं, वी कैन से स्टोर्ड रहती है। क्लियर? एक्सेसिव इंटेक ऑफ विटामिन डी इज हार्मफुल। जो विटामिन डी है उसकी यदि एक्सेसिव इंटेक की जाए तो वो भी हार्मफुल है। तो जो चिल्ड्रन है या चाइल्ड है उसको एक्सेसिव इंटेक ऑफ विटामिन डी से भी कंट्रोल करके रखना है, बिकॉज इसकी एक लिमिटेड क्वांटिटी होनी चाहिए। ऑब्वियसली मैंने आपको बैलेंस डाइट के टाइम पे भी समझाया था कि कोई भी हमारा सब्सटेंस हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, कोई भी मिनरल हो या इवन रफेज हो, इनकी एक लिमिटेड क्वांटिटी ही हमें लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी एक्सेस से भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है और इसकी डेफिशिएंसी से भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। सो आई थिंक इनकी एक प्रॉपर अमाउंट चाहिए होती है और उसी को हम एक बैलेंस डाइट के थ्रू समझ पाते हैं। क्लियर? अब बात आती है सोर्स क्या है। फर्स्ट सिंपली सनलाइट। Vitamin D is synthesized in the body by the action of ultraviolet rays of sunlight and stored in skin.
जो विटामिन डी है वो बॉडी में सिंथेसाइज होती है बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सनलाइट। सनलाइट के जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनके एक्शन की वजह से ही जो विटामिन डी है वो बॉडी में सिंथेसाइज होती है और स्किन में स्टोर्ड हो जाती है। क्लियर दैट विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सनलाइट एंड स्टोर्ड इन द स्किन। एंड फूड में देखो सनलाइट में मैंने बताया फर्स्ट सोर्स, सेकंड है फूड। विटामिन डी अकर्स ओनली इन फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन। जो विटामिन डी है वो सिर्फ उन सोर्सेज में अवेलेबल रहती है, उन फूड्स में अवेलेबल रहती है जिनकी ओरिजिन एनिमल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिवर, एग यॉल्क, बटर, चीज एंड फिश ऑयल। दैट इज जो विटामिन डी है वो लिवर में अवेलेबल होती है, लिवर में मिल सकती है, एग यॉल्क में मिल जाएगी, बटर में मिल जाएगी, चीज एंड फिश ऑयल्स में भी मिल जाएगी। क्लियर। Along with that, human milk contains water soluble vitamin D sulfate. उसके साथ साथ जो ह्यूमन मिल्क होता है उसमें भी वाटर soluble vitamin D sulfate प्रेजेंट रहती है। क्लियर। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया अबाउट विटामिन डेफिशिएंसी डिसीजेस। हमने समझा विटामिन डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या होती हैं, कैसे वो स्प्रेड होती हैं, और उसमें भी हमने स्टडी किया अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन डिसीज के बारे में हम ऑलरेडी जिसके जैसे पहले कर चुके थे। तो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया अबाउट जीरोथैलेमिया एंड रिकेट्स, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, प्रिवेंशन क्या होते हैं, क्योर क्या होता है, हमने सबके बारे में स्टडी किया। आई थिंक दिस वॉज इनफ फॉर दिस सेशन। In next session we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.